शुरू कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां राहुल गांधी ने अपने पास रायबरेली लोकसभा की सीट बरकरार रखी है। दरअसल राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देंगे। सीट छोड़ने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को सूचित कर दिया गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां वायनाड और रायबरेली सीट दोनों ही ऐसी जगह थी जहां से राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी, और अब ऐसे में राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का फैसला लिया है। राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास बरकरार रखेंगे, वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे। इसके अलावा सीट छोड़ने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को कार्यालय को सूचित भी कर दिया गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी सौंप दिया है। तो रायबरेली सीट लोकसभा की जो है वो राहुल गांधी के पास रहेगी। चर्चा हालांकि इस बात की भी हो रही है कि वायनाड सीट से उपचुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी। हालांकि इस बीच प्रियंका गांधी को भी हमने सुना, जो साफ तौर पर कह रही थी कि राहुल गांधी की कमी वायनाड वासियों को महसूस नहीं होने दी जाएगी। उपचुनाव कब होंगे, क्या कुछ वहां पर नतीजे निकल करके सामने आएंगे, ये चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट को छोड़ेंगे, रायबरेली सीट उन्होंने अपने पास रखने का फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला राहुल गांधी की तरफ से लिया गया है, रायबरेली सीट वो अपने पास रखेंगे। लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की भी है कि वायनाड सीट प्रियंका गांधी के पास जा सकती है। देखिए बिल्कुल, और ये तय कर लिया है पार्टी ने। कल एक बड़ी बैठक हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव वहां जुटे थे, और ये निकल कर आया था कि अब वायनाड सीट से राहुल गांधी वो सीट छोड़ेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। ये तय होने के बाद आज राहुल गांधी की ओर से औपचारिक तौर पर चिट्ठी भिजवाई गई है लोकसभा सचिवालय को। इस सूत्रों ने दावा किया है, इसमें राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने की औपचारिक जानकारी दी है, क्योंकि 24 तारीख से जो हम देख रहे हैं संसद का सत्र शुरू होगा और पहले 2 दिन नवनिर्वाचित जो सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह है। तो ये उससे पहले ही यहाँ पर तय कर लिया है कांग्रेस पार्टी ने। ये तय भी करना था तकनीकी वजह से, और इसलिए वायनाड सीट को छोड़ने का रणनीतिक तौर पर फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश, जहां कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ही तय करता है केंद्र की सत्ता का रास्ता, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट जो बरकरार रखने का निर्णय है वो कमोबेश रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। और विरासत को लेकर भी जो गांधी विरासत उसकी बात की जाती है, रायबरेली वहां पर उस पर बरकरार रहने की राहुल गांधी वहां पर रहेंगे और उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण साधेंगे। तो दूसरी तरफ वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी, और इसलिए वायनाड में अब उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा क्योंकि ये सीट खाली होगी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद, और इसको लेकर एक चिट्ठी भेजी गई है लोकसभा सचिवालय को जानकारी मिल रही है। तो औपचारिक तौर पर कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अब जो रायबरेली सीट से प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि 2 सीटों से वो चुनाव लड़े थे, रायबरेली में बाद में लड़े थे, पहले वायनाड से। और चूंकि पहले चरण की बात करें तो यहाँ पर चुनावी मुकाबले में जिस तरीके से रणनीतिक तौर पर यह फैसला माना गया था, तो अब ये तय हो गया है कि वायनाड सीट छोड़ रहे हैं राहुल गांधी, रायबरेली सीट रखेंगे। इसकी औपचारिक जानकारी लोकसभा सचिवालय को आज दी गई है। इसके अलावा वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में होगी। तो डेब्यू जो करने वाली हैं प्रियंका गांधी चुनावी जो लड़ाई का, वो वायनाड से करेगी, और इसीलिए इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है बीजेपी की ओर से, या जो अन्य नेता है वो इस पर तंज कस रही है, कह रही है कि एक सुरक्षित सीट ढूंढी गई है। और जिस तरीके से पारिवारिक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने खुद तय कर लिया है और वायनाड की जनता को धोखा दिया गया है, ये आरोप लगा रहे। राजनीतिक तौर पर ये आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक रणनीतिक तौर पर फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट पर राहुल गांधी बरकरार रहेंगे, वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला वहां से गांधी फैमिली। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि रणनीतिक तौर पर फैसला जरूर लिया गया है, लेकिन राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी खुद इस बात को बोलती हुई नजर आई, उन्होंने साफ तौर पर ऐसे बयान दिए कि राहुल गांधी को मिस नहीं करने दूंगी, राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं करने दूंगी जनता को, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जनता का क्या कुछ रुख होगा, जबकि उपचुनाव होने हैं, कि जनता में वही एक्सेप्टेंस प्रियंका गांधी को लेकर देखने को मिलेगी जो राहुल गांधी को लेकर थी?
देखिए एक वो भरोसा रहा है वायनाड में की जनता ने जिस तरीके से राहुल गांधी पर दांव लगाया, क्योंकि अमेठी में हार को भांपते हुए 2019 में राहुल गांधी वायनाड गए थे और वायनाड की जनता ने उनको जिताकर भेजा था लोकसभा में। तो ऐसे में वायनाड सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़े और वहां से जीते हैं। लेकिन साथ ही वो रायबरेली में जो सीट खाली हुई सोनिया गांधी के इस्तीफे की वजह से वो राज्यसभा से चुनकर आ गई हैं। तो ऐसे में वहां से उनको चुनाव मैदान में उतारा गया था। संकेत पहले ही मिल रहे थे जब सोनिया गांधी ने कहा था कि अपने बेटों को आपको सौंप रही हूँ, वो सीट बरकरार रखेंगे। अब वायनाड में प्रियंका गांधी के लिए एक नई राजनीतिक जमीन होगी। ये कहा जा रहा है कि दक्षिण को साधना अब प्रियंका गांधी के लिए निश्चित तौर पर उनके लिए नया टास्क दे दिया गया है, क्योंकि उत्तर भारत में वो सक्रिय रही हैं, रायबरेली में या अमेठी में वो सक्रिय रही थी। लेकिन अब दक्षिण में उनको उतारा जा रहा है वायनाड सीट से। तो वो ये कह रही है कि उनको अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने देंगी। जब दो रहेंगे तो राहुल भी उनके साथ रहेंगे, वो आते जाते रहेंगे, यानी उनकी कमी उनको महसूस नहीं होने देंगे। तो दक्षिण और उत्तर को साधने की चुनौती अब गांधी फैमिली के सामने है और उसके लिए एक राजनीतिक समीकरण बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर इसकी परीक्षा होनी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।